अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? आई एम श्योर ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। दोस्तों, मोरिस ई गुडमैन एक अमेरिकन ऑथर हैं। इनको द मिरेकल मैन भी कहा जाता है, यानी मौजज़ाना आदमी। इनको द मिरेकल मैन क्यों कहा जाता है, ये इनको आपकी लाइफ स्टोरी से समझ में आएगा। मोरिस के मुताबिक 1970s के शुरू में ये एक लाउबाली नौजवान हुआ करते थे, जिन्होंने कॉलेज से ड्रॉप आउट किया हुआ था और इनके पास जिंदगी में कोई सेंस ऑफ पर्पस या कोई डायरेक्शन भी नहीं थी। नतीजे में ये इधर उधर ड्रिफ्ट करते रहते थे। एक दिन इनको नेपोलियन हिल की किताब थिंक एंड ग्रो रिच मिली, जिसको पढ़ने के बाद इनको अपनी जिंदगी में कुछ अचीव करने, कुछ हासिल करने का शौक पैदा हुआ। इन्होंने एज अ इंश्योरेंस सेल एजेंट काम करना शुरू किया और फिर अपनी बेइंतहा मेहनत, लगन और हार्डवर्क की बदौलत ये सेल्स इंश्योरेंस के प्रोफेशन में आगे आगे ऊपर से ऊपर जाते रहे, यहाँ तक कि ये MDRT यानी मिलियन डॉलर राउंड द टेबल, जो एक एसोसिएशन है उन सेल्स इंश्योरेंस एजेंट्स की जो कि मिलियन डॉलर की सेल करते हैं, के मेंबर भी बन गए। मोरिस ने 1981 में जहाज उड़ाने की ट्रेनिंग हासिल करना शुरू की और बिलाखिर अपना लाइसेंस हासिल किया। 1 मार्च 1981 को इन्होंने अपनी पहली सोलो फ्लाइट ली और ये फ्लाइट मोरिस की जिंदगी का एक इंतहाई अहम टर्निंग पॉइंट और उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा हादसा साबित हुआ यूं कि जैसे ही मोरिस ने अपनी फ्लाइट, अपना जहाज उड़ाया, उनके जहाज के इंजन ने अनएक्सपेक्टेडली काम करना रोक दिया। नतीजे में मोरिस का जहाज क्रैश कर गया। मोरिस को इंतहाई शदीद चोटें आईं और वो बेहोश हो गए। जब मोरिस की आंख खुली तो उन्होंने अपने आप को एक अस्पताल के बेड पे पाया और उन्हें यह अंदाजा हुआ कि वो सर से लेके पैर तक पैरालाइज हो चुके हैं। मोरिस खुद सांस भी नहीं ले सकते थे, इसलिए उनके जिस्म के साथ एक रेस्पिरेटर लगा हुआ था जो कि उन्हें आर्टिफिशियली सांस प्रोवाइड कर रहा था। डॉक्टरों ने मोरिस को हंगामी बुनियादों पे ICU में रखा और उनको इनिशियल ट्रीटमेंट दिया, जिसके नतीजे में उनकी जिंदगी तो बच गई थी, लेकिन जो उनको इंटरनल डैमेजेस हो गए थे और जो उनका पैरालिसिस था, ये डॉक्टरों के मुताबिक अब कभी ना खत्म होने वाला था। मोरिस ने अपनी सिस्टर के साथ आई ब्लिंकिंग के थ्रू या आंख झपकने के थ्रू कम्युनिकेट करना शुरू किया। उन्होंने किया ये कि एक सिंबॉलिक लैंग्वेज इस्तेमाल की, यानी अगर वो 3 दफ़ा आंख झपकते तो इसका मतलब था अल्फ़ाबेट A, 4 दफ़ा झपकते तो इसका मतलब था अल्फ़ाबेट B, सो ऑन एंड सो फोर्थ। इस तरह उन्होंने एक सिंबॉलिक तरीके से अपनी सिस्टर के साथ बातें करना शुरू की। डॉक्टर्स ने मोरिस की सिस्टर को ये बताया कि अब प्रोबेबली मोरिस सारी जिंदगी ना चल सकेंगे और ना ही खुद सांस ले सकेंगे। ये बात मोरिस ने सुनी। उस रात मोरिस ने अपनी सिस्टर के साथ जब कम्युनिकेशन की तो जो मैसेज उन्होंने उनको लिखवाया, जब उसकी सिस्टर ने उसे डिकोड किया तो वो एक इंतहाई अमेजिंग मैसेज था। और वो मैसेज ये था कि आई विल वॉक आउट ऑफ हेयर बाय क्रिसमस, यानी क्रिसमस तक मैं यहाँ से खुद चल कर जाऊँगा। मोरिस की ये बात डॉक्टरों के लिए मुज़ाहिका खेज थी कि एक आदमी जो सर से पैर तक पैरालाइज है और जिसको ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है, वो ये कह रहा है कि मैं खुद चल के इस हॉस्पिटल से निकल जाऊंगा। लेकिन मोरिस ने अपने जहन को इस बात पे मुकम्मल तौर पे फोकस कर लिया था। मोरिस का कहना यह था, बाद में उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा कि ये इम्पॉर्टेंट नहीं था कि डॉक्टर्स की सोच क्या है, इम्पॉर्टेंट ये था कि मेरी सोच क्या कहती है, और मैंने ये फैसला कर लिया था कि मैं ऐसा करके दिखाऊं। चुनाचे मोरिस ने अपने जहन को मुकम्मल तौर पे अपने आप को इम्प्रूव करने, रिकवर करने पे फोकस कर लिया और एक एक स्टेप करके उन्होंने अपने जहन को फोकस करके अपनी सांस लेने की सलाहियत को बहाल करना शुरू किया। और बिलाखिर एक दिन उन्होंने रात के वक्त अचानक खुद ही सांस लेना शुरू कर दिया, जिसकी बदौलत नर्सेस को उनका रेस्पिरेटर हटाना पड़ा। और फिर इसी तरह एक एक करके मोरिस ने अपने जिस्म के बाकी सारे हिस्सों को इम्प्रूव करना शुरू किया और अल्टीमेटली 10 नवंबर 1981 को मोरिस ई गुडमैन, जिनको डॉक्टर्स ने ताहयात यानी ज़िंदगी भर के लिए पैरालाइज्ड करार दे दिया था और ज़िंदगी भर के लिए खुद सांस लेने के काबिल नहीं करार दे दिया था, खुद अपने पैरों पे चल के उस हॉस्पिटल से बाहर निकले। इसके बाद मोरिस ई गुडमैन को द मिरेकल मैन कहा जाने लगा।
इस हादसे से रिकवरी के बाद मोरिस ई गुडमैन एक ट्रेनर, एक मोटिवेशनल स्पीकर बन गया। वो फॉर्च्यून 500 कंपनीज में ट्रेनिंग कराते हैं और एट लार्ज लोगों को मैसेज ये देते हैं कि जिस तरह वो एक एवरेज इंसान एक मिरेकल मैन बन सकते हैं सिर्फ इस तरह कि अपनी जहन की, अपनी सोच की ताकत को इस्तेमाल करके, इसी तरह बाकी तमाम लोग भी मिरेकल मैन बन सकते हैं। मोरिस अपनी ट्रेनिंग्स, अपने लेक्चर्स, अपने सेमिनार में अपनी ज़िंदगी का खुलासा सिर्फ 6 अल्फाज में बताते हैं, जो 6 अल्फाज ये हैं: अ मैन बिकम्स व्हाट ही थिंक्स अबाउट। यानी एक इंसान वही बनता है जो वो सोचता है। मोरिस ई गुडमैन अपनी ट्रेनिंग्स में ये भी बताते हैं कि इंसान के साथ चाहे बड़े से बड़ा हादसा हो जाए, अगर उसका जहन सलामत है तो फिर बाकी सारी चीज़ें दोबारा बिल्ड की जा सकती हैं। मोरिस को बाद में रोंडा बर्न की मशहूर फिल्म द सीक्रेट में भी फोकस किया गया या दिखाया गया। मोरिस ने अपने जहन को इस्तेमाल करते हुए एक ऐसा कारनामा कर दिखाया जिसको डॉक्टर्स इम्पॉसिबल समझते थे। दोस्तों, मोरिस ई गुडमैन की कहानी मेरे और आपके लिए इंस्पिरेशनल होने के साथ साथ इंसानी सोच की ताकत को बताती है। यानी इस कहानी का, इनकी लाइफ की इस पूरी स्टोरी का जो खुलासा है वो इंसानी सोच की ताकत है। एक इंसान अपनी सोच की ताकत से वो कर दिखाता है जो कि दूसरों के लिए इम्पॉसिबल होता है। मैं और आप अगर अपनी सोच की ताकत को इस्तेमाल करें तो यकीनन हम भी अपनी ज़िंदगी में बहुत से छोटे बड़े मिरेकल्स ज़रूर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड।